हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्वर विस्तार या आलापचारी या आलाप। फ्रेंड्स, अगर आप सिंगिंग के स्टूडेंट हैं तो आपके पास राग का बुक जरूर होगा। फ्रेंड्स, अगर आप राग सीखना चाहते हैं तो आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि राग में क्या क्या सीखना चाहिए। सबसे पहले जो होता है राग परिचय, यानी राग का परिचय क्या है, उसका थाट क्या है, वादी क्या है, समवादी क्या है, न्यास के सुर क्या है, गायन वादन समय क्या है, राग का चलन क्या है, राग की स्वर संगतियां क्या है, ये बहुत ही बारीकी से देखना चाहिए, पहली बात। उसके बाद आता है आलाप या स्वर विस्तार। स्वर विस्तार राग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब हम राग का स्वर विस्तार कर देते हैं तो राग गाने से पहले ही राग का भाव, राग का स्वरूप हमें पता चल जाता है। इसीलिए आलापचारी या स्वर विस्तार करना बेहद जरूरी होता है। अब ये आलापचारी स्वर विस्तार होता क्या है, किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब हम स्वरों को गाते हैं विदाउट ताल, फ्री स्टाइल जिसको बोलते हैं, फ्री स्टाइल में जब हम गाते हैं तो वही होता है स्वर विस्तार या आलापचारी। राग गाने से पहले आपको स्वर विस्तार करना आना चाहिए, स्वर विस्तार करना चाहिए। ठीक है, समझ आया कि स्वर विस्तार क्या है। स्वर विस्तार वो है जो हम विदाउट बीट गाते हैं, यानी विदाउट रिदम, अपने मन से फ्री स्टाइल में गाते हैं। जब स्वर विस्तार करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। जब भी आप स्वर विस्तार करें तो मीड, गमक, खटका, मुर्की, कड़, ये जो गायकी के टेक्निकल टर्म्स है ना, ये आपको आना बहुत जरूरी है। अगर आपको गमक, खटका, मुर्की, हरकतें, मीड, ये सारी चीजें आती हैं तो जब आप आलापचारी या स्वर विस्तार करेंगे तो उसमें चार चांद लगते हैं, और यही जो होता है कमाल की बात होती है। देखिए फ्रेंड्स, आपने बहुत बड़े बड़े उस्ताद को देखा होगा कि जब वो राग शुरू करते हैं तो राग गाने से पहले वो क्या करते हैं, आलापचारी करते हैं, बहुत बड़े बड़े आलाप लेते हैं, तो स्वरूप बनाते हैं। राग गाने से पहले राग का स्वरूप बनाते हैं, और वो कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या आलापचारी में होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो आलाप में गा रहे होते हैं और उसके जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं राग को बेहतर ढंग से वो समझ के गाते हैं। तो अब क्या है, आपको कह दिया जाए कि आप आलापचारी करिए, स्वर विस्तार आप करिए, तो आप नहीं कर पाएंगे। बहुत ही कम लोग हैं जो आलापचारी या स्वर विस्तार कर पाते हैं, नहीं तो आप समझ लीजिए 90% ऐसे लोग हैं कि राग को शुरू करते हैं, आरोह अवरोह पकड़ करते हैं, उसके बाद बंदिश, बंदिश के बाद राग खत्म हो जाती है, लेकिन जो मेन पार्ट है, जो शुरुआत करना चाहिए, वो करते ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब राग गाने लगते हैं तो राग गाने से पहले वो आलापचारी करते हैं। जो सामने वाले बैठे होते हैं, जूनियर होते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार ये कितना अच्छा कर रहे हैं, ये राग गाने से पहले ये आलापचारी जो हो रही है, ये एक स्वरूप बन रहा है, राग समझ में आने लग रहा है कि ये राग कौन सा है, कैसे गाया जाएगा। ये सारी बातें आपको भी जानना जरूरी है। तो आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी कि आलापचारी या स्वर विस्तार क्या होता है, कैसे करते हैं। और अगर आप कहीं प्राइवेट सीख रहे हैं तो अपने टीचर से पूछिए, हर एक राग का आलाप करना चाहिए, हर एक राग का आलापचारी होता है, यानी स्वर विस्तार होता है। जब भी आप सीखें अपने टीचर से बोले, पूछें कि सर जैसे अमुक राग है, उस अमुक राग का स्वर विस्तार क्या होगा, ये आप अपने गुरुजी से पूछिए, तो वो बताएंगे आपको। बहुत जरूरी है। अब फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक राग को एग्जाम्पल लूंगी और उसमें मैं स्वर विस्तार लिखवा करके आपको करवाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्वर विस्तार लिखवाते नहीं, सिर्फ ऐसे गा देते हैं, अपने माइंड को यूज करते हैं और वो गाना शुरू कर देते हैं, उसके टेक्निकल टर्म्स पकड़ कर गा जाते हैं। लेकिन आज मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स भी यूज करना सिखाऊंगी कि क्या क्या होता है, कैसे गाएंगे, कौन कौन से स्वरों का सेट बनाएंगे, ये सारी बारीकियां, सारी बातें बेहतर ढंग से समझाते हुए आज मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी भी, और उसको हारमोनियम पे कैसे करते हैं वो भी बताऊंगी, विदाउट हारमोनियम कैसे करते हैं वो भी बताऊंगी। तो आप अच्छी तरीके से कॉपी पेन ले लीजिए और हम जो लिखवा रहे हैं उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जो हम लिखवाएंगे ना वही हम करके बताएंगे। अगर आपके पास नहीं होगा, अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बेहतर ढंग से लिखिए और समझिए। चलिए आइए बोर्ड पर मैं बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, स्वर विस्तार या आलाप बताने के लिए मैंने जो एग्जांपल लिया है राग का, वो है गोरख कल्याण। ठीक है, गोरख कल्याण ये है 8th ईयर का राग।
आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। 8th ईयर का राग, यानी आप कह सकते हैं कि प्रवीण का राग है, तो 8th ईयर को प्रवीण बोलते हैं, ठीक। और 5th या 6th ईयर को प्रभाकर बोलते हैं, 7th और 8th ईयर को प्रवीण बोलते हैं। तो प्रवीण फाइनल ईयर का ये राग है, एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। तो गोरख कल्याण आप लिखिए, जिस तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको एज इट इज लिख लीजिए। फ्रेंड्स देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अच्छी तरीके से क्लियर कर दूं, चाहे फर्स्ट ईयर की राग हो, चाहे 8th ईयर की राग हो, आपको जो स्वर विस्तार करना है ना, टेक्निक यही होगा जो मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा, मैंने पहले ही बता दिया था कि राग का वादी संवादी क्या है, न्यास का स्वर क्या है, उसका थाट क्या है, स्वर संगति क्या है, बहुत कायदे से समझने की जरूरत है। अगर आपने इन सारी बातों पे ध्यान दिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ उन्हीं सब बातों पे डिपेंड करता है। उसका स्वर संगति क्या है, उसका वादी संवादी क्या है, न्यास का स्वर क्या है, ये सारी बातें यहाँ पर अप्लाई की जाएंगी, ठीक है। इसलिए कोई भी राग हो, अगर आपको स्वर विस्तार करना है तो उसकी डिटेल आप समझ लीजिए, पहली बात। अब देखिए, राग गोरख कल्याण जो है थाट खमाज पर आधारित है। थाट खमाज में कोमल नी होता है, देखिए यहाँ पे कोमल नी यूज हुआ है। वैसे ही अगर आप राग भैरव कर रहे हैं तो कोमल रे कोमल धा को लेते हुए आप स्वर विस्तार करेंगे। अगर आप यमन कर रहे हैं तो माँ को तीव्र करते हुए, सारे स्वर शुद्ध करते हुए आप स्वर विस्तार करेंगे। अगर भैरवी करना है तो रे गाधानी कोमल करके करना होगा। तो मतलब कि जिस थाट का राग होगा, उस थाट के स्वर को लेते हुए, उसके चलन को लेते हुए, दिखाते हुए हम स्वर विस्तार करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या ध्यान देने की जरूरत है। स्वर विस्तार के लिए सबसे पहले हमने जो लिखा है, एक सेट बनाया है, सारे नी धा सा, आराम से ऐसे। इसके बाद हमने कॉमा लगा दिया है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने कितने स्वरों के बाद हमें थोड़ा सांस लेना है, रुकना है या आगे बढ़ना है, ये बहुत बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। तो आप यहाँ पे एज इट इज उतारिए, इसके बाद जब हम गाएंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो सारे नी धा सा, ये नी और धा जो है ये मंद्र का है। उसके बाद सारे नी धा मा, नीचे गए। ध्यान दीजिएगा, एक और बात है कि जब हम शुरुआत करते हैं तो सा से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो पहले नी मतलब कि मंद्र पे जाते हैं, फिर उसके बाद फिर मध्य पे आते हैं, फिर और मंद्र जाते हैं, फिर मध्य पे जाते हैं, फिर तार पे जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे एक एक स्वर ऊपर, एक स्वर नीचे, एक स्वर ऊपर, एक स्वर नीचे, ऐसे धीरे 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 रागों का विस्तार करते हैं। स्वर विस्तार का मतलब क्या है कि सा को पकड़ा, मंद्र सप्तक के स्वरों को लिया, मध्य सप्तक के स्वरों को लिया। उसके बाद चलन क्या है राग का, कि वो ज्यादा मंद्र में जा रहा है या मध्य में जा रहा है या तार में जा रहा है, वो तो बाद में देखते हैं। लेकिन शुरुआत अगर हम करते हैं तो अगर राग का चलन मंद्र से जुड़ा हुआ है तो मंद्र का सुर पहले बार बार गाने के बाद ही मध्य और तार पे जाते हैं। तो ये तरीका होता है स्वर विस्तार करने का, ठीक है। देखिए इस राग में क्या है कि मंद्र सप्तक में भी सुर जा रहे हैं, ज्यादातर मां तक मंद्र सप्तक। जो ये गोरख कल्याण राग है तो जो इसका चलन है मंद्र मध्य तार तीनों में समान तरीके से चलेगा। इसका जो स्वर मिलेंगे आपको मंद्र में भी उतना मिलेंगे, तार में भी उतना मिलेंगे, मध्य में तो रहेगा ही रहेगा। ऐसे ही राग का अपना चलन होता है कि वो कहाँ से चलेगा। ऐसे हर राग का अपना एक चलन होता है। एक बोलते हैं उत्तरांग और पूर्वांग। उत्तरांग पूर्वांग क्या है, कहते हैं कुछ लोग बोलते हैं उत्तरांग का राग है। उत्तरांग का मतलब क्या होता है, ज्यादातर जो स्वर होंगे वो तार सप्तक के लगेंगे। जिस राग का चलन पूर्वांग होगा वो मंद्र में ज्यादा यूज होंगे। उत्तरांग का मतलब क्या हुआ, मध्य और तार सप्तक के स्वर जिसमें यूज होंगे वो उत्तरांग का हो जाएगा। पूर्वांग का मतलब क्या हुआ, मंद्र और मध्य के जो सुर लगेंगे वो होते हैं पूर्वांग। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जो इसका स्वर विस्तार लिखा गया है वो इसी तरह से सेटअप है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि सा रे नी धा सा। तो देखिए सा से एक स्वर ऊपर गए, फिर नी आए, फिर धा आए, फिर सा आए। तो ये चलन के हिसाब से ले रहे हैं। फिर सारे नी धा मा धा सा, ठीक है। फिर सारे मा रे नी धा सा, नीचे आ गए, ठीक है। सारे मारे, फिर नी, ये नी जो होगा नीचे का होगा, यहाँ मंद्र सप्तक का होगा। फिर उसके बाद सारे मा मा, फिर मा सा रे मा नी धा सा, ठीक है। ये इसमें भी धासा होगा। फिर उसके बाद धा, हम जो बताते जा रहे हैं लिखते जाइएगा, ठीक है। धा सा रे मा सा रे धा। अब ये धा में यहाँ देखिए बहुत खास बात, ये क्या लगा है, ये अलाप लगा है ना यहाँ पे जो सा है। तो धा को वेरिएट करते हुए हम माँ बोलेंगे। तो उसके बाद रेमा रे नी धा, ये नी जो है, धा जो है नीचे का है, नी धा सा। अब देखिए धा रे मा, अब यहाँ देखिए यहाँ पे आया ना, ये कर्व क्या है, रे से माँ पे मीड लेंगे। यहाँ पे क्या था, हरकत था, यहाँ पे मीड है।
यही बात आपको हम बता रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि गमक, खटका, मुर्की, मीड ये सारी टेक्निकल टर्म्स आने चाहिए स्वर विस्तार के लिए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हम बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं सिंगिंग में। पहले मैंने मीड, खटका, मुर्की क्या है ये बताया एक वीडियो में, फिर अलग-अलग करके बताया, इसके एक्सरसाइजेस दे दिया ताकि मुझे पता था कि अगर हम ये वाला कवर करेंगे तो वो सारी बातें आनी चाहिए। अगर अभी भी आपने उस वीडियो को नहीं देखा और अभी भी आपको मीड, खटका, मुर्की, गमक ये नहीं आते हैं तो प्लीज़ तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वीडियोस में जाइएगा और ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो पहले उसको कवर कर लीजिएगा, फिर ये वाला आपको आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए कि रे, धा, मा, उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, मा को ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या हुआ? मा से एक स्वर ऊपर, मा से एक स्वर नीचे। तो मतलब क्या हुआ? ये मा है ना, तो गामा पामा, मतलब समझ आया कि एक स्वर पहले गामा पामा, ये इसका मतलब यही हुआ, ठीक। तो ब्रैकेट का मतलब ये होता है, मैंने बहुत बार बताया है कि ब्रैकेट का क्या मतलब हो, जब किसी स्वर को ब्रैकेट में लिख दिया जाता है तो क्या मतलब होता है? तो मतलब ये होता है गामा पामा इसको बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं, गाएंगे। तो हमारी जो हरकतें होंगी वो गामा पामा की होगी माँ पे, ठीक है? तो करते समय हम इसको बता देंगे आपको। तो यहाँ पे मैं हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि लिखने में थोड़ा गंदा लगता है। अब उसके बाद देखिए धा, धा। अब देखिए यहाँ पे धा पे छोटे छोटे नी बने हुए हैं, मतलब क्या है? अब यहाँ कड़ आ गया, ठीक है? धा पे नी का कर्ण आ गया, वो भी कोमल नी का कर्ण आया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इसको ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक? ऐसे लिखिएगा, हम इसलिए पॉइंट आउट कर दे रहे हैं ताकि आप लोग यहाँ पे समझते चलें। उसके बाद सा, रे, मा, ये अब देखिए यहाँ फिर से आ गया है धा, धा, ये कोमल नी का यहाँ पे कर्ण लगा हुआ है, छोटा छोटा नी लिखा हुआ है इस धा पे। तो ये खास बात है, ध्यान देने की जरूरत है इस तरीके से। फिर लास्ट में सा, तार सत्ता का, फिर सारे नी, फिर धासा, ठीक है? ये धासा फिर आएगा। उसके बाद माँ, अब गया ना तार में, मारे नी, धासा, फिर सा नी धा मारे नी, फिर से नी आ गया, यहाँ पे कोमल नी रहेगा, उसके बाद धासा। तो यहाँ हमारा खत्म हो जा रहा है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। और अब मैंने यहाँ पे क्लियर क्लियर बता दिया, जो टेक्निकल टर्म्स थे उसको यूज करते हुए स्वर विस्तार करने चल रहे हैं हम। तो इसको एज इट इज लिखिएगा तो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो चलिए अब इसको हारमोनियम पे बताते हैं। सो फ्रेंड्स आइए बताते हैं कि इसको कैसे गाएंगे। फ्रेंड्स बताने से पहले मैं आप लोगों को दो बातें क्लियर कर देना चाहती हूँ। पहली ये कि आप किसी भी स्केल से गा सकते हैं। जैसे अगर आप फीमेल हैं तो आप चौथे काली या पांचवें काली से अपना स्केल ले सकती हैं। अगर आप मेल हैं तो आप पहले काली से गा सकते हैं, यानी सी शार्प से गा सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, आप फ्री हैं, ठीक है? अब मैं जो बताने जा रही हूँ मैं चौथा स्केल से बता रही हूँ, मैं अपना चौथे काले से गाऊंगी। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जब मैं यहाँ प्ले करूंगी तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर मेन मुद्दा दिखने का और यहाँ प्ले करने का नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि आप स्वरों को कैसे गाएंगे उसको मुझे बताना है। तो यहाँ पे मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि मैं पहले प्ले कर करके बताऊंगी कि कैसे गाना है, स्वर में पहले कैसे गाएंगे, फिर उसको आकार में कैसे करेंगे। क्योंकि जो स्वर विस्तार है उसका मतलब है कि आलाप में गाना, आलापचारी करना। तो आलापचारी स्वर में नहीं होता है, वो आलाप में ही होता है, यानी आकार में होता है। वो आकार कैसे आएगा? आकार तभी आएगा जब आप एक एक स्वर को बढ़िया से प्ले करके पहले कंठस्थ कर लेंगे, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी कि हाँ ये स्वर यही है, तब जाकर के आप उन्हीं स्वरों का आकार कर पाएंगे। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका स्वर पक्का होता ही नहीं है, स्वर में ही नहीं गा पाते हैं, तो आकार में क्या ही गा पाएंगे। और स्वर विस्तार का मतलब ही होता है कि आकार में गाना। यहाँ पे जो मैं प्ले करूंगी नहीं दिखेगा तो उसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर एक सुर जो होगा सिंगल सिंगल है। सारे गामा पा धा नी सा आपको अपने स्केल से तो बजाना आता ही होगा, आता नहीं है तो भाई प्रॉब्लम है, क्योंकि स्वर विस्तार पे आ गए हैं, राग गाने पे आ गए हैं, तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, तो आना ही चाहिए। तो नहीं आता तो पहले उसको सीख लीजिएगा, ठीक है? अब देखिए हमने शुरुआत में बताया था कि अगर कोई राग गाने जा रहे हैं आप तो उस राग के बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। अब मैंने बताया था ना कि इस राग में जो थाट लग रहा है वो थाट खमाज है, और थाट खमाज में जो स्वर लगते हैं सारे स्वर शुद्ध होते हैं, कोमल नहीं लगते हैं। तो पहली विशेषता हो गई। अब दूसरी विशेषता ये है कि इस राग में गा और पा नहीं यूज होते हैं, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो स्वर विस्तार जो बना है इसी प्रकार से बना है। तो आप जिस भी राग का अगर गाना चाहते हैं उस राग में सबसे पहले ये सारी खास बातें आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। अगर आपको इन सारी बातों की समझ होगी तो आप आलापचारी अच्छे से कर पाएंगे, स्वर विस्तार अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पे छोटी छोटी बातें आएंगी, स्वर संगतियां,
चलन क्या है? तो इस राग का जो चलन है वो है रेमा रे नी धा सा, ठीक है? इसका चलन यही है। अब ये बार-बार जब आएगा तो रे से माँ से रे के बाद जो कोमल नी आएगा उसका बोलने का जो तरीका है ना वही आपको गोरख कल्याण का स्वरूप दिखा देगा। तो आपको ये सब चीजें समझना होगा। ऐसे यमन में होगा, भैरवी में होगा, सबकी अपनी-अपनी विशेषताएं हैं। तो आपको जिस भी राग में करना है सबसे पहले उसकी विशेषताएं अच्छे से समझ लेनी होगी, देन आपको आलापचारी करनी है, ठीक है? तो चलिए अब यहाँ पे मैं एक-एक बात को बताने वाली हूँ। जैसे कि पहले मैंने स्वरों का जो सेट बनाया है उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। तो पहला स्वर क्या है हमारा? सा रे नी धा सा। अब गाएंगे कैसे? सबसे पहले तो हम सा लगाएंगे, ठीक है? हमको सा लगाने का तरीका आना चाहिए। कैसे बोलेंगे सा? सा बड़े प्यार से सा लगाना है। ऐसे तुरंत सा ऐसे नहीं लगाना कभी भी। बहुत धीरे से, वॉल्यूम धीरे होनी चाहिए। आपकी आवाज और हारमोनियम की आवाज दोनों मिक्स हो जानी चाहिए। कैसे? सा इस तरह से, ठीक है? लाउड नहीं, कम नहीं, एकदम प्रॉपर मैच करता हुआ, ठीक है? अब इसके बाद बोलेंगे क्या है सेट हमारा? सारे नी धा सा। अब देखिए अब इसका स्वर विस्तार करना है यानी कि आलापचारी करना है। तो कैसे होगा? तो पहले हम स्वर में समझाएंगे उसके बाद आकार में। कैसे? पहले स्वर में सा रे नी धा सा। आपने देखा रे और नी कैसे लग रहा है? सा रे नी तो झटके से आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा झटके से नी लगाते हुए हमें बोलना है। ध्यान से देखिएगा यही गोरख कल्याण का मेन पार्ट है। तो सा रे नी धा सा। तो ऐसे इसके बाद है सारे नीधा माधा सा। तो एक स्वर ऊपर एक स्वर नीचे गए थे। अब हम दो स्वर नीचे दो स्वर ऊपर जाएंगे। विस्तार का मतलब यही है। तो चलिए सा रे नी धा मा धा सा। अब इसको आकार में करेंगे। अब इसके बाद हम ऊपर जाते हैं। है क्या? आपने लिखा ही है सा रे मा रे। देखो माँ और रे में मीट लग रहा है। सारे इसके बाद जब माँ जा रहा है तो मीट नहीं है, लेकिन माँ से जब रे पे आ रहा है तो मीट लग रहा है। तो ध्यान से देखना, इसीलिए बोलते हैं मीट कड़का मुर्गे सब आना चाहिए। तो यहाँ स्वर विस्तार में हम यूज करें तो कैसे होगा? फिर से देखना सा रे मा रे नी धा सा। अब उसका आकार करेंगे यानी आलापचारी करेंगे तो क्या होगा? अब देखिए मैं यहाँ पे आपको स्वर और आकार दोनों बता रही हूँ, लेकिन जब आप गाओगे ना तो सिर्फ आकार में गाओ, मतलब सिर्फ आलापचारी करना है। तो राग का स्वर विस्तार आलाप में होता है यानी आकार में होता है। और आकार तभी अच्छा होगा जब आपका सुर पक्का होगा। उस राग से रिलेटेड उसका चलन है, जो उसका खासियत है, जो मीट है, जो खटका है, वो खूब अच्छी तरीके से स्वर में आ जाएगा ना, तभी जाके आकार में आएगा। और यही लोग नहीं समझ पाते हैं, यही गलती करते हैं। तो मैं आपकी इसीलिए मदद कर रही हूँ ताकि आपकी गलती रिपीट ना हो फ्यूचर में। कभी भी आप करें तो स्वरों को पक्का करिए। आप अकेले रियाज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, स्वर में गा गा करके रियाज करो, लेकिन जब परफॉर्म करो तो दिमाग में जो है आपके स्वर चलना चाहिए और मुंह से आकार निकले। तो समझ लीजिए आपने पक्का कर लिया अपने स्वरों को। इसी को बोलते हैं स्वर विस्तार क्या है, आलापचारी क्या है, और अलग अलग चीजें होती है। तो लोगों को समझ में नहीं आता है कैसे किया जाए, कैसे करना होता है। तो देखिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ आपको।
अगर ध्यान से देखोगे ना तो समझ लीजिए आज आपको आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सा रे मा सा रे मा धा मा धा मा धा मा। तो धा में जब हमने अब ये लगाया था एस एस, तो वो धा यहाँ पे हरकत ले रहे हैं, थोड़ा सा वेरिएट करें धा को। तो धा सिंपल नहीं है, धा मा, तो वो वेरिएशन के साथ हम मीड लेते हुए माँ बोल रहे हैं। तो क्या है, फिर से देखना, सा रे मा सा रे मा धा मा धा मा धा मा रे नी धा सा। अब इसी को आकार कर लीजिए, आ ठीक है। अब उसके आगे क्या है, सा रे मा धा नी धा मा धा नी धा मा रे नी धा सा। तो उसके आगे क्या है, सा रे माँ। अब हमने एक बात दिखाया था कि माँ में हमने ब्रैकेट लगा दिया था, यानी कि माँ को ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो उसको कैसे करना है वो ध्यान से देखिए। है क्या, सा रे माँ, ये माँ सिंपल है, लेकिन ब्रैकेट वाला कैसे बोलेंगे, माँ माँ, तो माँ, तो उसमें क्या किए, माँ गा मा माँ गा मा, तो ये गमा पामा जो हम बोल रहे हैं वो गमक के साथ बोल रहे हैं। तो अब बोलिए, उसके बाद बोला माँ माँ, इस तरह से। तो माँ रे, अब यहाँ देखो खास बात क्या हो रही है, हरकत भी हो रही है, मीड भी लग रहा है, तो कितना खूबसूरत हो जाता है। माँ रे नी धा सा, इस तरीके से करना होता है। फिर आगे देखिए, सा रे मा धा नी धा मा धा नी धा सा, सा रे मा रे नी धा मा रे नी धा सा। इसके बाद आ जाता है बंदिश हमारा, माता भवानी महारानी, माता भवानी महारानी, महावाक्यवाणी सुखदानी, महावाक्यवाणी सुखदानी, की जय दया भवानी, की जय दया जगदम्बे भवानी, माता भवानी महारानी। तो इसी तरीके से करना होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि कैसे करेंगे, ठीक है। अब अलापचारी का मतलब हमने बताया था, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, विदाउट प्लेइंग नॉर्मली आपने सापमा लगा लिया, अब इसी सामा पे पूरा गाना गाना है, मतलब पूरा अलापचारी करना है। सापा सापा सा वैसे लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे
पा लगता नहीं तो यहाँ पे सा मा लगेगा, तो कैसे होगा सा मा सा। तो इस राग में हम सा मा सा लगाएंगे क्योंकि पा वर्जित है तो पा लगाना नहीं है, तो सा मा सा, तो ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे मैं पूरा एक बार कंप्लीट गा दे रही हूँ, अलापचारी कर दे रही हूँ आप लोग के सामने, तो ठीक है। तो जब स्वर में करना है तो स्वर के साथ हमने बता दिया। अब यहाँ पे मैं बिना प्ले किए, यानी कि सरगम प्ले नहीं करूँगी, सिर्फ सा मा सा लगा के, यानी तानपुरे पे अगर करना चाहें तो तानपुरा लगा के आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे कैसे, सा मा सा हमने लगाया, अब करेंगे सा सा रे नी दा सा सा रे नी धा मा धा सा। अब करेंगे कैसे, सा सा रे मा धा नी धा मा धा नी धा मा धा धा मा रे नी धा सा। आगे सा रे मा रे नी धा सा सा रे मा धा नी धा मा धा नी धा सा सा रे मा रे नी धा रे नी धा सा। अब ये तो हमने स्वर में किया, अब आकार में करना है अलापचारी, तो आ आ इस तरह से देखिए, जब हम स्वर के साथ कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा कि हम क्या क्या गा रहे हैं, लेकिन जब हम आकार सिर्फ कर रहे होंगे तो आपको कुछ कुछ स्वर हो सकता है ना समझ आ रहा होगा, क्योंकि दिमाग में हमारे स्वर चल रहा है और हम गा मुंह से रहे हैं आकार में, ठीक है। इसलिए आपको पहले स्वर समझना होगा। हम आकार कर रहे थे, जो आलापचारी कर रहे थे, किस बेस पे कर रहे थे, स्वर के बेस पे कर रहे थे ना, तो यही काम आपको करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं बहुत डिफिकल्ट है, स्वर विस्तार छोड़ दो, रहने दो, आगे बढ़ जाओ आरोह अवरोह पकड़ करके। अभी जैसे मैंने ये स्वर विस्तार किया ना, इसके बाद आरोह अवरोह पकड़ इसी में लपेट देंगे, जो एग्जामिनर होगा ना उसको पता चल जाएगा कि हाँ अब आरोह अवरोह पकड़ गा दिया इन्होंने, उसके बाद अब बंदिश गाया, तो वो जो जानकार है उसको तो पता चल जाता है। लेकिन जो अनाड़ी है, जिसको बिल्कुल समझ नहीं है, तो वो सोचता है कि यार कब गाएंगे, रटा रटाया गाता है वो। तो आप ध्यान दीजिए, पहले जो लिख लिख करके याद करते हैं वैसे करने की कोशिश करिए, फिर एक टेक्निक पकड़ लीजिए कि करना कैसे, बिना देखे करने की कोशिश करिए स्वर विस्तार, तब मजेदार हो जाएगा सब चीजें। और राग ना बहुत ही खूबसूरत होता है, सच बताऊं, अगर आप सही से क्लियरली आप उसको अच्छी तरीके से करें ना, सही से समझ के, तो बहुत ही खूबसूरत होता है राग। अब देखिए, स्वर विस्तार करने के लिए क्या चाहिए, एक तो सुर में पक्कापन होना चाहिए, उसके बाद गमक खटका मुर्गी कड़, ये सारी टेक्निकल चीज आनी चाहिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पेशेंस, ठहराव। ठहराव बहुत जरूरी है, अगर आपके अंदर ठहराव नहीं है ना तो आप नहीं कर सकते स्वर विस्तार,
क्योंकि जल्दी जल्दी भागोगे। हर एक स्वर का जो उसका डिमांड है ना, उसको करना होगा, तो उसकी फीलिंग्स आती है, उसका मजा लेता है इंसान। तो आप जब उसको पेशेंस के साथ करोगे ना, तो आपको भी फील होगा। राग गाओ ऐसा कि खुद को अच्छा लगे। खुद को अच्छा लगने लग गया ना, तो समझ लीजिए मजा आ जाएगा। दूसरे को तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, अगर आपको खुद अच्छा लगने लगा तो। देखिए, स्वर विस्तार कराने से बहुत सारे टीचर भी कतराते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि स्वर तो कच्चा है, सही से पक्का हुआ नहीं है, गले में बात है नहीं। स्वर विस्तार करने के लिए ये सारी बातें आनी चाहिए। जब स्टूडेंट का गला तैयार नहीं होता है, तो टीचर भी कतराता है, आगे निकल जाता है आरोह पकड़ करा करके। ठीक है, लेकिन आप लोगों को खूब मेहनत करनी है, सिंगिंग करना है, अच्छे सिंगर बनने हैं और सिंगिंग के क्षेत्र में अच्छा करना है। तो सबसे पहले सीखना शुरू कर दो, पेशेंस लेवल अच्छा रखो अपना। ठीक है, जो मैं बोलती हूँ मॉर्निंग वोकल रियाज करो, मॉर्निंग वोकल रियाज में भी मैंने स्वर विस्तार बताया है कैसे करना है। ठीक है, तो बढ़िया से आप लोग करो। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट में मुझे पूछ लो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, तो आप वहां पर जाकर के हमसे पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, तो हम उसका रिप्लाई दे देंगे। फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताइएगा और प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज शेयर लाइक जरूर कर दिया करो यार, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, बहुत पेशेंस के साथ। अब सोचिए इतना लंबा वीडियो है, टाइम ड्यूरेशन देख रहे हो इसका कितना ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं पेशेंस के साथ बहुत प्यार से आप लोगों को एक एक बारीकी को खोलते हुए बताती हूँ, एक एक पार्ट आपका क्लियर हो जाए, इसलिए ऐसा करती हूँ, इसलिए बहुत पेशेंस के साथ बताती हूँ। तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी पेशेंस के साथ देखें, बिना स्किप किए, और कॉपी में लिख लीजिए जो हमने बताया है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपका भी फर्ज बनता है ये। ठीक है, और एक बहुत बड़ा फर्ज बनता है कि लाइक कमेंट कर दो, शेयर कर दो, ताकि और भी लोगों तक पहुंच जाए और हमारा भी फायदा हो जाए। है कि नहीं, हमारी मेहनत का तो फल मिलना चाहिए ना भाई मुझे। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि मैम आपको हम कैसे पे करें, बहुत खुश हो जाते हैं कुछ लोग, तो उनको हम बताते हैं कुछ पे नहीं करना है। जहाँ शेयर है, लाइक है, देख रहे हो ना, लाइक देखो, जहाँ लाइक का बटन है वो, जहाँ डिसलाइक का बटन है उसके आगे जाओगे शेयर, सुपर थैंक्स आता है, उसमें डॉलर जैसा बना रहेगा, तो वो होता है, वहां पे आप जाओ। अगर आपको कुछ पे करना है मुझे, वहां से पे कर दो, सुपर थैंक्स कर दो। सुपर थैंक्स लिखना नहीं है कमेंट में, कुछ लोग तो ऐसे हैं, मैं उनको बताती हूँ सुपर थैंक्स, तो वो क्या करते हैं कि सुपर थैंक्स लिखने लगते हैं। अरे सुपर थैंक्स लिखने वाली बात नहीं है, वो एक ऑप्शन है, उसमें कुछ पे करना होता है। जब कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे से सीख जाता है तो उसके दिल में आता है कि मैम हम आपको पे करना चाहते हैं, कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, तो प्लीज अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो मैं उनको बोलती हूँ मत करिए, अकाउंट नंबर मत लीजिए मेरा, सिर्फ वहां पे जाइए, उस ऑप्शन पे अमाउंट आप डाल दीजिए, वो मुझे मिल जाएगा मेरी गुरु दक्षिणा के रूप में। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।